नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जस्टिस तक में मैं आरपी मीना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम जो है आपको कुछ जनरल नॉलेज की बात बता रहे थे। आज हम अपने ऑफिस में आ गए हैं और आज 16 तारीख हो गई है। आपको याद होगा हमने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था 15/9/2020 को। ये पत्र रहा 15/9/2020 को। ये पत्र आवाज ये उजाले में थोड़ा क्लियर नहीं है। ये रहा 15/9/2020 का और रेल मंत्री पीयूष गोयल को ये पत्र है। और इसमें इसकी प्रति हमने रामनाथ कोविंद महोदय राष्ट्रपति भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार को भी इसकी प्रति दी थी। और प्रति देकर के हमने रेल मंत्री जी से आह्वान किया था और इनसे दोनों से भी आवश्यक कार्रवाई हेतु हमने आह्वान किया था कि रेलवे में व्याप्त जो फर्जी, कूटरचित और षड्यंत्रकारी दस्तावेज जो अधिकारियों के खिलाफ बना करके और उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, कईयों को चार्जशीट दे करके और हरेस्ट किया गया है, कईयों के खिलाफ फर्जी, मैलेशियस, फॉल्स और वैक्सियस जो प्रोसीडिंग्स हैं वो संस्थापित करके और उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया है। उनके खिलाफ हमने उनको प्रकरण संख्या 1 से लेकर ये प्रकरण संख्या 1 ये रही प्रकरण संख्या 1 से लेकर के और प्रकरण संख्या 9 प्रकरण इनको हमने दिए थे। प्रकरण संख्या 9 ये रहा। प्रकरण संख्या 9 हमने इनको दिए थे जिसमें कहा था कि जिसमें कई प्रकरणों में तो ऐसा किया गया है कि अधिकारी उसकी जो चार्जशीट है वो कैट से खत्म हो गई, हाई कोर्ट से खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी खत्म हो गई। उसके बावजूद भी विजिलेंस की जो सीट है उस विजिलेंस की सीट में वो चार्जशीटों को एज इट इज पनिशमेंट के रूप में दिखा रखी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो पनिशमेंट स्टैंड गुड दिखा रखा है और उसको सेवानिवृत्त कर दिया उसी आधार को लेकर के। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें 27/7/2001 की कोई चार्जशीट दिखा रखी है। 27/7/2001 को उस अधिकारी को कोई चार्जशीट ही नहीं है अस्तित्व में। तो रेल मंत्री जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपका आह्वान कर रहा हूं मित्रों, रेल मंत्री जी माननीय पीयूष गोयल जी, जिनको मैं कम से कम जो है 20 पत्र लिख चुका हूं, लेकिन मेरे एक भी पत्र पे उन्होंने गौर नहीं किया है। और उनके राज्य में एक डीपीसी तो ऐसी है जिसमें रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार यादव, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, तत्कालीन जो सदस्य थे यातायात सुनील मिश्रा, उन दोनों ने दस्तखत किए और बिना रेल राज्य मंत्री के दस्तखत के और रेल मंत्री जी पीयूष गोयल ने उसको अप्रूव कर दिया। मैं मंत्री महोदय, रेल मंत्री जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस अधिकार के तहत जो है केवल 2 सदस्यों के दस्तखत के बाद उसको डीपीसी को आपने अप्रूव कर दिया, जबकि रेलवे का सर्कुलर है कि कम से कम नहीं, मैंडेटरी 3 सदस्य होते हैं। एसएन अग्रवाल जो रेलवे के सदस्य या स्टाफ थे, उन्होंने उस पर कोई दस्तखत नहीं कर रखे थे और आपने अप्रूव कर दिया। और बाद में हमने जब मुद्दा उठाया आरटीआई में तो आपने जो है एसएन अग्रवाल जो सदस्य यातायात सदस्य स्टाफ थे उनसे दस्तखत करा दिए आपके शासनकाल में, और रेल राज्य मंत्री ने भी दस्तखत कर दिए आपके दस्तखतों के ऊपर, और आप देखते रह गए। आप रेल मंत्री जी, आपके यहां पर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, कूटरचित दस्तावेज बन रहे हैं। एक प्रकरण में एक अधिकारी जो है बीकानेर में पोस्टेड है और उसको यह कहा जा रहा है कि उसने महाराष्ट्र में उस स्थिति में एक दस्तावेज तैयार कर दिया, जबकि उसका सर्विस रिकॉर्ड बोलता है उसके दस्तखत भी नहीं है, उसकी कोई हैंडराइटिंग जांच भी नहीं कराई आपने। इसलिए रेल मंत्री जी, मैंने आपको अंतिम पत्र लिखा और मैं आपका एक अंतिम रूप से अब इस समय आह्वान कर रहा हूं। हम लोकतांत्रिक सरकार में हैं और लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। हम अन्याय को किसी भी कीमत पर जो है ना तो होने देंगे और ना उसको बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मैं आपको अंतिम आह्वान कर रहा हूं कि आप मुझे जो है 15 दिवस, अभी मैं आपको 15 दिवस का समय दे रहा हूं रेल मंत्री जी, वरना मैं ईटीवी चैनल, जी चैनल, भारत चैनल और जितने भी आज तक चैनल, जितने भी चैनल हैं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। फिर मेरे ऊपर यह आरोप मत लगाना कि आरपी मीना, पूर्व आईआरटीएस ने रेलवे की छवि को धूमिल कर दिया। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको 20 पत्र लिख चुका हूं और आपको 1 महीने का वक्त मैंने दिया था कि मैंने प्रार्थना करी थी। मैंने किसी प्रकार का आपको कोई थ्रेटनिंग या धमकी नहीं दी। मैंने आपसे नम्र निवेदन किया था। मैंने यहां पर साफ साफ लिखा था कि मैं, यदि मेरे अभ्यावेदनों पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया गया या कोई सुनवाई का मुझे अवसर नहीं दिया गया तो मैं असहाय, पीड़ित और अभित्रस्त महसूस करते हुए 1 माह बाद में मैं सोशल मीडिया का सहारा लेने को मजबूर होऊंगा। और 1 महीना हो गया है, मेरा पत्र 15/9 का है
और आज 16:10 हो गई है। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी, आप जहां भी इसको सुन रहे हैं, और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपका आह्वान करता हूं कि ये समस्त जोनों में ये आवाज़ जानी चाहिए, समस्त यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए, रेल मंत्रालय में ये आवाज़ जानी चाहिए, रेलवे के अधिकारियों तक ये आवाज़ जानी चाहिए। वरना पीड़ा जो है भुगतते रहना, मैं बीड़ा उठा रहा हूं, इसलिए मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दे करके और इस अन्याय के खिलाफ इसमें जुड़िए। आपका केवल मैं इतना ही आह्वान करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से इसको सब्सक्राइब करके और इसको आगे बढ़ाएं। जितने आगे बढ़ाओगे हमारी आवाज़ रेल मंत्रालय तक, भारत सरकार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और राष्ट्रपति तक जाएगी। और उतना ही जो है कर्मचारी अधिकारियों के साथ में जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, रेल मंत्री के कार्यकाल में हो रहा है, और विशेष रूप से ये श्रीमान जी पीयूष गोयल के कार्यकाल में हो रहा है। इसलिए पीयूष गोयल जी महोदय, मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस अन्याय के खिलाफ आप जो हैं कृपया किसी प्रकार का कानून बनाइए और अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कीजिए और मुझे आप सुनने का अवसर दीजिए। मैं बताता हूं किस प्रकार से रेलवे में कार्य हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है कार्य। इसलिए मैं आपका अंतिम रूप से आह्वान कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अंतिम रूप से आह्वान कर रहा हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई दोष मत देना कि मैंने रेलवे की छवि धूमिल कर दी है। दोस्तों, आपसे मैं सिर्फ इतना सा नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जितना हो सके कृपया पहुंचाने का कष्ट करें, जनता के बीच पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि इसकी आवाज़ समस्त भारतवर्ष में गूंजे। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम आन बान शान तक हमारे अधिकारियों की रक्षा करेंगे और इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंदियों के साथ में आगे उठाएंगे। हमने पहले भी कहा था, अधिकार खोकर बैठ रहना यह है महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।